कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आप सुबह उठे हो और आपको पता ही नहीं करना क्या है, या कभी ऐसा हुआ है कि आपका पूरा दिन निकल गया या पूरा वीक निकल गया और आपको पता ही नहीं चला। आप गोल सेट करते हो लेकिन कभी आप उनको अचीव ही नहीं कर पाते हो। यहाँ पे जो प्रॉब्लम आपको लोगों को आ रही है ना, वो है प्रोडक्टिविटी की। आप प्रोडक्टिविटी पे फोकस नहीं कर रहे हो, आप फोकस कर रहे हो जस्ट गोल्स पे। गोल्स एक विनर भी डिसाइड करता है और एक लूजर भी डिसाइड करता है, लेकिन जो डिफरेंस होता है ना, वो बेसिकली एक्शन के ऊपर होता है। तो हम इस वीडियो में आज जो बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं प्रोडक्टिविटी की, वो बात करने वाले हैं हम एक्शंस की। कैसे आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा के, हाउ टू गेट योर थिंग्स डन। सबसे पहला पॉइंट, सेट क्लियर गोल्स विद एक्शन। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आप क्या चीज अचीव करने की कोशिश कर रहे हो। मैं यहाँ पे ईयरली या आपके लाइफ के गोल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ वीकली, बाई वीकली गोल्स। आप एक हफ्ते में क्या अचीव करना चाहते हो, आप एक हफ्ते में जो अचीव करना चाहते हो उसके लिए आपको क्या टास्क करना पड़ेगा। दो चीजें होती है, एक होता है इनपुट और एक होता है आउटपुट। जैसे अगर मुझे पैसा कमाना है तो मुझे कुछ बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। बिजनेस स्टार्ट करना क्या है, इनपुट। जब पैसा कमाऊंगा तो क्या है, वो आउटपुट। तो जब आप गोल सेट कर रहे हो तो उसका ये भी लिखो कि आपका इनपुट, आपके एक्शंस क्या होने वाले। दूसरा, जब आप अपने गोल्स को लिख रहे हो तो उसको डिटेल में लिखो। ये नहीं कि सिर्फ फिट होना चाहता हूँ या सिर्फ वर्कआउट करना स्टार्ट करना चाहता हूँ या मैं डाइट स्टार्ट करना चाहता हूँ। अगर आप डाइट स्टार्ट करना चाहते हो तो कितनी कैलोरीज का डाइट, कैसा डाइट, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, क्या चीज़ है, कितनी मील्स, एग्जैक्टली क्या चीज़ करना चाहते हो। अगर आप लिख रहे हो कि यार आई वांट टू स्टार्ट वर्किंग आउट, तो हाउ मेनी डेज ऑफ द वीक आर यू गोइंग टू वर्क आउट, व्हेन आर यू गोइंग टू वर्क आउट, व्हिच मसल ग्रुप यू आर गोइंग टू ट्रेन, व्हिच काइंड ऑफ जिम that you are going to go, कैसा वो एग्जैक्टली वो कैसा रहने वाला है। आपको अपने गोल्स को एग्जैक्ट एक्शन में लिखना पड़ेगा, तभी आप उसको एग्जीक्यूट कर पाओगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े गोल तो सेट कर लेते हैं लेकिन उसके लिए उनको क्या करना है उनको यही नहीं पता। अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या आप एक कंसल्टेशन जॉब में हो या आप कोई ऐसी चीज में हो जहाँ पे आपको क्लाइंट्स से बात करनी है, तो आपका एक स्पेसिफिक गोल होना चाहिए कि आज मैं इतने क्लाइंट से बात करूंगा, आज मैं 10 लीड से बात करूंगा, 10 लीड में से जितने भी कन्वर्ट होंगे उनको नेक्स्ट डे फॉलो अप करूंगा। तो आपके पास एक एग्जैक्ट नंबर है कि मुझे 10 लोगों को हिट करना है। अगर आप बिजनेस की बात करो तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आज मैं कौन सा टास्क कंप्लीट करने वाला हूँ और उस पर कितना मैं एफर्ट लगाऊंगा या मैं कितना चीजें उस पर टाइम या उसमें एफर्ट डेडिकेट करने वाला हूँ या कितने मैं एक्शन लेने वाला हूँ। अगर मैं प्रोडक्ट रिसर्च कर रहा हूँ बिजनेस में, तो कितने प्रोडक्ट रिसर्च में कितने प्रोडक्ट्स को मैं ढूंढूंगा, मिनिमम 10, मिनिमम 15, मिनिमम 20। सो उससे क्या होगा कि आप अपने एक्शन को जस्टिफाई कर पाओगे, आप जान पाओगे जो आपने गोल सेट किया है वो आप अचीव कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। दूसरा, जब आप अपने एक्शंस डिसाइड कर रहे हो तो उसका एक टाइमलाइन, उसका एक डेडलाइन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने डिसाइड किया कि आज मुझे वर्कआउट करना है लेकिन ये नहीं डिसाइड किया कि कितने कौन से टाइम पे वर्कआउट करना है या कितने टाइम के लिए वर्कआउट करना है। अगर आपने डिसाइड किया है कि मैं स्टडी करूंगा या पढ़ाई करूंगा तो कितनी देर के लिए पढ़ाई करूंगा या किस टाइम पे पढ़ाई करूंगा, तो एक टाइमलाइन, एक डेडलाइन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आपको पता रहेगा कि यार मुझे ये काम करना है और इस टाइम पे करना है। देयर विल बी सम काइंड ऑफ अर्जेंसी। अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि यार मुझे बुक पढ़नी है और उसके 10 पेजेस पढ़ने हैं, एक पेज पढ़ के मैं छोड़ देता हूँ, फिर एक पेज पढ़ता हूँ, फिर छोड़ देता हूँ, तो उससे क्या होगा, मेरी प्रोडक्टिविटी गिर रही है। सेम चीज आप लोग भी ऐसे करते होगे। आपको कुछ काम करना होगा तो आप बीच बीच में फोन यूज कर लेते होगे या बीच बीच में कुछ चीजें डाल लेते हो। इससे कभी भी आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं आने वाली। एक टाइमर सेट करो। इस सिंगल टास्क के लिए मैं अपने आप को 1 घंटा दे रहा हूँ, या एक सिंगल, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक यूट्यूब वीडियो शूट कर रहे हो या उसके लिए एक स्क्रिप्ट लिखो, तो अपने आप को मिनिमम 1 घंटा 2 घंटे से ऊपर मत दो और देखो कि क्या मैं ये टास्क को कंप्लीट कर पा रहा हूँ, क्या इसमें मेरी एफिशिएंसी बढ़ पा रही है। अगर आज आपका 1 घंटे में 2 घंटे में वो टास्क कंप्लीट हो रहा है तो नेक्स्ट टाइम कोशिश करो टू नैरो इट डाउन, टू बेटर इट, सो दैट आप आगे जाके अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सको। हर बंदा जब कोई काम करता है, राइट, वो हमेशा बिगिनर लेवल से स्टार्ट करता है, वो नूब से स्टार्ट करता है, बट धीरे धीरे उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है। लोगों को लगता है कि हमें ना काम कम करना पड़ेगा, या काम, अगर हमारी एफिशिएंसी बढ़ रही है तो हमें अपना टाइम कम करना पड़ेगा। आपको टाइम उतना ही काम करना है, 6-7 घंटे 8 घंटे आपका टाइमिंग वर्क का उतना ही रहेगा, लेकिन उस टाइम के अंदर आप कितना ज्यादा एफिशिएंट हो वो मैटर करता है, वो आपकी प्रोडक्टिविटी को बताता है। अगर आप एक बिगिनर लेवल पे हो तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन आपका आउटपुट कम आएगा। अगर आप एवरेज हो तो आप थोड़ी सी मेहनत करोगे, आपको थोड़ा सा आउटपुट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एक अच्छे एलीट लेवल पे काम कर रहे हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो फिटनेस में हो, चाहे वो जॉब हो, आप थोड़ा सा भी काम करोगे तो आपका आउटपुट ज्यादा मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपने उस पर मास्टरी हासिल कर ली, यू आर मास्टर एट इट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको काम कम करना है, तो इसका मतलब ये है कि अब आप ज्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं। इससे
जब आप टाइमलाइन या अपना डेडलाइन सेट करते हो, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी ग्रो करती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपकी प्रोडक्टिविटी को नीचे लेके जाता है वो है आपका डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शंस, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन हमारी लाइफ में है हमारा फ़ोन। जब हम अपना फ़ोन यूज़ करते हैं ना, चाहे वो किसी भी पर्पज़ के लिए हो, चाहे वो वीडियो देखने के लिए हो, चाहे वो व्हाट्सएप के लिए हो, चाहे वो ईमेल्स चेक कर रहे हो, चाहे वो इवन जस्ट स्क्रॉलिंग, उससे आपका प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा गिर जाता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुछ स्टार्ट करेंगे, कुछ सीखना स्टार्ट करेंगे, कुछ किसी चीज़ पे काम करेंगे, वीडियोस देखना स्टार्ट कर देते हैं उस चीज़ के बारे में जानने के लिए, और उनको लगता है कि यार हम काम कर रहे हैं। अगर आपने दिन की 10 वीडियोस देख ली तो आपने ऑब्वियसली कुछ ना कुछ सीखा है, लेकिन आपने एग्जीक्यूट कुछ भी नहीं किया। ग्राउंड लेवल पे आप जीरो ही हो। तो अगर आप फोन यूज करते हो या सोशल मीडिया यूज करते हो या आप इवन पॉडकास्ट भी देख रहे हो, बहुत भाई ये तो पॉडकास्ट बहुत अच्छा है, इसमें हम सीखने को मिलेगा, लेकिन एग्जीक्यूशन कितना है? एग्जीक्यूशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन लर्निंग व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट प्रोडक्टिविटी। आपको वीडियो देखना है, आपको पॉडकास्ट देखना है, आपको कुछ सीखना है, हैव अ सेपरेट टाइम फॉर इट। ऐसा नहीं कि एक ही टाइम पे पॉडकास्ट भी देख रहे हो, एक ही टाइम पे आप अपना काम भी कर रहे हो, एक ही टाइम पे आप सब कुछ कर रहे हो और फिर बोल रहे हो कि यार प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही। कैसे आएगी प्रोडक्टिविटी? क्योंकि आप फोकस ही नहीं कर रहे एक काम पे, एक टास्क पे। तो जब आप कोई टास्क कर रहे हो ना, अपना फोन, अपना लैपटॉप, हर चीज साइड पे रखो। यू हैव टू लर्न ईदर बाय रीडिंग, उसको पढ़ो, या फिर जब आपने पढ़ लिया, आपने देख लिया, आपने समझ लिया, उसको एग्जीक्यूट करो। इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बीच बीच में फोन यूज करके चेक कर रहे हो कि यार इसको कैसे करते हैं, उसको कैसे करते हैं, वैसे तो कभी भी आपका आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। तो आप एक टाइम लाइन जो सेट करते हो अपने के लिए, अपने काम को पूरा करने के लिए, पहले उस पर जितना आप एग्जीक्यूट कर सकते हो करो। उसके बाद आपको लगता है कि यार इसमें मैं फंस गया, इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो उसको सर्कल आउट करा के उसको कहीं लिख के बाद में उसकी वीडियोस देखो। और उसको डिस्ट्रैक्शन आपकी किसी भी चीज़ से हो सकती है, आपके दोस्त भी डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं, आपका काम भी डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। अगर सपोज करो अगर आप टास्क कंप्लीट करने की कोशिश करो और दूसरा काम आपके बीच में आ गया तो वो भी डिस्ट्रैक्शन है। तो आपको एक सेट करना पड़ेगा कि यार इस टाइम के बीच में मैं ये काम करूँगा, उसके बाद वो जब काम कंप्लीट हो जाता है उस टाइमलाइन के अंदर, तो फिर मैं दूसरी चीज़ें फोकस कर पाऊँगा। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं कोचिंग कर रहा हूँ और साथ में बिजनेस भी कर रहा हूँ, राइट? और जब मैं कोचिंग कर रहा हूँ, एक बिजनेस वाला काम या एक बिजनेस वाला कॉल मुझे आ जाता है, तो मैं उसको बीच में नहीं लूँगा जब मैं कोचिंग कर रहा हूँ, क्योंकि उससे मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, उससे मेरा डिस्ट्रैक्शन बढ़ रहा है। इवन दो दैट इज वर्क, बट वो डिफरेंट फील्ड में का वर्क है। तो हर बंदा अपनी लाइफ में ना 2 या 3 काम में बिजी रहता है। आपको क्या मेक श्योर करना है कि जो आप अभी काम कर रहे हो उसी पे फोकस करो। उसके अलावा एवरीथिंग इज अ डिस्ट्रैक्शन फॉर यू। अगर आपको दोस्त बुला रहे हैं आपके काम के बीच में और आप सोच रहे हो कि यार अभी चला जाता हूँ, दोस्त से मिल लेता हूँ, तो दैट इज ऑल्सो एन डिस्ट्रैक्शन। तो जितना आप you will say no to these things, no to phones, no to friends, जितना डिस्ट्रैक्शन आपका कम रहेगा उतनी प्रोडक्टिविटी आपकी ज़्यादा होगी। Say no to phones when you are working, set a timeline। कोई भी दूसरा टास्क, एक टास्क को कंप्लीट करते वक्त बीच में मत पकड़ो। अगर आ जाता है तो उसको बाद में करो। ज़रूरी नहीं है कि आपको, सपोज करो अगर आप कोई वीडियो बना रहे हो या आप कोई कंटेंट शूट कर रहे हो और बीच में फ़ोन आ जाता है, तो आप रुक के फ़ोन नहीं ले सकते, आप बाद में फ़ोन उठाओगे। सेम चीज़ अगर आप कोई वर्क कर रहे हो, किसी चीज बिजनेस पर वर्क कर रहे हो और आपका किसी क्लाइंट का फोन आ जाता है, तो कोशिश करो डू इट आफ्टर दैट वर्क इज डन और टास्क इज कंप्लीटेड। तो जितना डिस्ट्रैक्शन कम रखोगे अपने आप के टास्क के लिए, उतना ज़्यादा आप प्रोडक्टिव हो पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट इज टू सेलिब्रेट योर विंस। जब आप कोई टास्क कंप्लीट करते हो, चाहे वो स्मॉल टास्क है या बिग टास्क है, कोशिश करो अपने आप को रिवॉर्ड करने के लिए। जरूरी नहीं है कि रिवॉर्ड्स बहुत बड़े हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने एक टास्क या आपने एक गोल सेट किया अपने लिए कि आई वांट टू वेक अप इन द मॉर्निंग, तो आप जो रेगुलरली चीजें कर रहे हो उसको भी आप रिवॉर्ड बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सुबह उठने का टास्क आपने करा अचीव, तो आप अपने आप को रिवॉर्ड दे सकते हो बाय हैविंग योर मॉर्निंग कॉफी, जो कि आप ऑलरेडी पी रहे थे, लेकिन अब आप उसको टास्क जो है उससे एसोसिएट कर रहे हो रिवॉर्ड को। नाउ यू आर नॉट ड्रिंकिंग कॉफी कि आप बस कॉफी पीने के लिए पी रहे हो, बिकॉज आपने सही टाइम पे उठा तो आप कॉफी पी रहे हो। सिमिलरली देन यू हैव टू पनिश योर सेल्फ एज वेल। अगर आप सही टाइम पे नहीं उठे तो आप कॉफी नहीं पियोगे। सेम चीज जैसे अगर आप वर्कआउट करते हो, वर्कआउट आप अपनी मील्स के साथ अटैच कर सकते हो कि आपका जो फेवरेट मील है पूरे दिन के अंदर, आप वो तभी खाओगे जब आपने वर्कआउट किया। या अगर आप कोई बिजनेस टास्क कर रहे हो
हो, या आप कोई ऐसा काम करना चाह रहे हो जो आप बहुत मुश्किल है आपके लिए, और आपको आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है या आपको स्वीट्स खाना बहुत पसंद है, तो आप अपने आप को उस चीज से रिवॉर्ड करो, ताकि आप एक ऐसी हैबिट बना सको कि आपकी बॉडी को पता है कि अगर हम ये काम करेंगे तो हमें ये चीज अच्छी या ये रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड इज गोइंग टू हेल्प यू टू स्टिक टू द प्लान एंड कंप्लीट द टास्क। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने टास्क ऐसे रिवॉर्ड सिस्टम से कंप्लीट एसोसिएट करो ताकि आपको कभी प्रॉब्लम ना है अपने टास्क को कंप्लीट करने में। जो भी आपका सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, जो आपको लगता है कि इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत है या आप इससे दूर भाग रहे हो, उसको अपने सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे अच्छी चीज़ के साथ रिवॉर्ड करो। अगर आपको दिन में ऐसी चीज़ आप जो कर रहे हो जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, जैसे कॉफ़ी पीना या खाना खाना या डिनर पे जाना या स्वीट खाना, जो भी, उसको आप उसके साथ रिवॉर्ड करो ताकि आपको उस टास्क में काम करने का मन लगे रहे। और जब आपका एक हैबिट बन जाता है तो फिर आपको बाद में वो रिवॉर्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन यू कैन इंक्रीज द टाइमलाइन फॉर द रिवॉर्ड। लास्ट पॉइंट ऑफ प्रोडक्टिविटी इज टू क्रिएट अ सिस्टम एंड स्टिक विद इट। अगर आप सुबह उठते आपको नहीं पता कि आपको क्या काम करना है, तो आप पूरा दिन अपना वेस्ट करोगे जस्ट स्क्रॉलिंग योर फोन। तो ऑलवेज प्लान अ नाइट बिफोर कि आपको टॉप 3 या टॉप 2 टास्क क्या करना है अगले दिन। इससे क्या होगा, व्हेन यू वेक अप विद अ मिशन। आप अपने दिन को अटैक कर सकते हो बाय जस्ट कंप्लीटिंग द टास्क, क्योंकि आपको पता है कि ऑलरेडी मुझे क्या करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप और मैं फाइट करने जा रहे हैं, ठीक है, और आपको पता है कि मैं सामने से आ रहा हूँ। आप रेडी हो सकते हो मेरे लिए कि भाई मुझे इसको ऐसे अटैक करना है। अगर मुझे नहीं पता कि आप मेरे सामने से आ रहे हो, तो आई विल बी ऑलवेज इन अ कंफर्ट जोन। तो प्लानिंग करने से आपको पता होगा कि मुझे क्या काम करना है और उसको आप अटैक कर सकते हो। दूसरा, जब आप सुबह उठते हो तो आप उस फ़ोन नहीं यूज़ करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप सुबह उठ के फ़ोन यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्क्रॉलिंग स्टार्ट कर देते हैं। जब आपको पता है कि मेरा ये टॉप 3 टास्क है, जब तक ये टॉप 3 टास्क या टॉप 2 टास्क कंप्लीट नहीं होता, मैं फ़ोन को यूज़ नहीं करूँगा। तो उससे क्या होगा कि आपका डिस्ट्रैक्शन कम होगा, आपका डोपामिन लेवल हिट नहीं होगा स्टार्टिंग ऑफ द डे में। तो आपको पहले काम पे फोकस करना पड़ेगा, आपको अपना जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन करना पड़ेगा, ताकि आप अपने काम पे फोकस ज़्यादा कर सकें। अगर आपने पूरे दिन में, अगर आपने सबसे पहले 1 घंटा 2 घंटा आपने स्क्रॉल कर लिया, आपने खाना खा लिया, आपने कॉफ़ी पी ली, तो उसके बाद आपका मोटिवेशन टू वर्क विल गो डाउन। तो सबसे पहले जब आप सुबह उठते हो, आप अपने जो मेजर टास्क, आपके जो इंपॉर्टेंट टास्क है जो आप करना चाहते हो, चाहे वो वर्कआउट है, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड है, चाहे वो आपकी जॉब से रिलेटेड है, आपको सबसे पहले वो कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद आप अपना फ़ोन यूज़ करो या कोई भी एंटरटेनमेंट के लिए कोई चीज़ें यूज़ करो। जब आप अपना सिस्टम लिखते हो या जब आप अपना सिस्टम बनाते हो, तो उसमें जो टॉप 3 टास्क ऐसे डिसाइड करने हैं जो आपको या तो अपने गोल के पास लेके जाए या अपने गोल को अचीव करने में हेल्प कर रहा हो। अगर आप सपोज करो फॉर एग्जांपल फिट होना चाहते हो, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि आई नीड टू वर्क आउट, आई नीड टू गो फॉर अ वॉक, आई नीड टू प्रिपेयर माई डाइट। ये 3 टास्क आप अगर लिखते हो और आप कर लेते हो, तो आप अपने फिटनेस जर्नी में और पास चले जाते हो। अगर आप बिजनेस कर रहे हो और बिजनेस में आपने कुछ सोचा है कि मुझे गारमेंट्स का बिजनेस करना है या मुझे सप्लीमेंट्स का बिजनेस करना है, तो सप्लायर ढूंढो, सप्लायर ढूंढ के उनसे बात करो, प्रोडक्ट रिसर्च करो। तो इससे क्या होगा कि आप अपने गोल को अचीव नहीं कर रहे हो, बट एटलीस्ट ऐसे टास्क कर रहे हो जिससे आपके गोल्स में अचीव होने में हेल्प होती है। तो ये चीज़ें आपको फॉलो करेगी, ये सिस्टम आपको हेल्प करेगा टूवर्ड्स इंक्रीजिंग योर प्रोडक्टिविटी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह था कि आपको एक क्लियर गोल विद एक्शन, कि गोल के साथ मुझे क्या इंपॉर्टेंट एक्शन लेना पड़ेगा। दूसरा, आपका डेडलाइन होना चाहिए। तीसरा, आपके लाइफ में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए अगर आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हो या आप अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हो। चौथा, आपका यू नीड टू सेलिब्रेट योर स्मॉल विक्ट्रीज। आप दिन में अगर कोई टास्क करने का सोचते हो और उसको कंप्लीट कर लेते हो, तो उसको अपने आप को उस चीज़ के लिए रिवॉर्ड करो। लास्ट में एक सिस्टम बनाओ ताकि आप उस पर स्टिक कर सको कंसिस्टेंटली। जब आप ये सारे पॉइंट्स अचीव कर लोगे तो आप देखोगे आपकी प्रोडक्टिविटी 2x, 3x, 4x हो जाएगी, जो कि आपको हेल्प करेगी आपका टास्क कंप्लीट करने में।